हूँ, मेरे साथ मौजूद है यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी विवेक भूषण जी। उनसे बात करूंगा, क्या मुद्दा, क्या उद्देश्य रहेगा इस बार। देखिए, मुद्दा जो मैं नगर निगम में जाऊंगा, पिछले टर्म में भी मैंने इलेक्शन लड़ा, कुछ चंद वोटों से मेरे को पराजय का सामना करना पड़ा। तो तब से आज 6 साल हो गए। 5 साल का कार्यकाल होता है, जिसमें कि 1 साल कार्यकाल भंग हुए हो गया। और लगातार निरंतर मैं यहाँ वार्ड की समस्याओं को देखता रहा, उनका समाधान करता रहा, लेकिन निगम के बोर्ड में ना होने के कारण कुछ काम मेरे से हो भी नहीं पाए जो कि मैं करना चाहता था। जैसे कि एक मुख्य परेशानी अगर वार्ड की जनता के लिए बनूं तो आजकल बहुत चुनौती बनी हुई है बंदरों का आतंक, जो कि यहीं पीछे ही पंचवटी कॉलोनी में ज्यादा है और छतों पे घूमते हैं, घरों का नुकसान करते हैं और वो भय की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है, जिसका निरंतर हमने पत्राचार भी किया संबंधित अधिकारियों से। वन विभाग में भी गए हम, और लेकिन हमारे हाथ कुछ ना होने के कारण उसका समाधान हो नहीं पाया। अगर हम निगम में होते तो जबकि ये काम 20 से 25 दिन में इसका समाधान हो जाना चाहिए था, क्योंकि कॉलोनी में बच्चे भी शाम को खेलते हैं और कईयों को चोटिल किया भी है, काटा भी है। एक तो मुख्य बिंदु सबसे पहला इस टीम को यहाँ बुलवाकर इसका समाधान करने का कार्य करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि वार्ड में मैं सीसीटीवी की निगरानी में इस वार्ड नंबर 15 को रखना चाहूँगा, जिससे कि असामाजिक गतिविधियां हमारे वार्ड में ना हो और हमारा वार्ड एक सुरक्षित बना रहे और निगरानी के बीच में रहे। एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम, जो समाज की मूलभूत सुविधाएं होती हैं, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाएं, कैसा चल रहा है यहाँ पर। देखिए, वार्ड में अगर बात करा जाए तो अभी तक तो ऐसी कोई उपलब्धियां हुई नहीं है। इसमें हम एक स्वास्थ्य का निःशुल्क हम कैंप भी लगाया करेंगे, जो कि मेरे एक बिंदु ये भी है नगर निगम में अगर मैं पहुंचता हूं। और आज से करीब 15 साल पहले लाइब्रेरी की एक हमारे पास वो आई थी, तब मैं इतना मैं जुड़ा हुआ नहीं था समाज सेवा से, लेकिन हाँ मेरे क्योंकि वो हुई थी तो मेरे पास तक भी वो आया था कि हम ये चाहते हैं, तो उसमें हमने उनका समर्थन किया था। वो कोई संगठन या कुछ किसी दल के व्यक्ति नहीं थे, वो इस वार्ड के हमारे सम्मानित बुजुर्ग थे जो इसको आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो चीज वहीं की वहीं रुक गई। लेकिन मेरे वो कहीं ना कहीं ध्यान में है, तो मैं सबसे पहले एक निःशुल्क लाइब्रेरी की वार्ड में व्यवस्था करना चाहूँगा, जिससे कि बच्चों को अच्छा पढ़ने का मौका मिले, एक वातावरण हमारे वार्ड का सुरक्षित और सामाजिक रहे। नशे के जो है गिरोह से अलग युवाओं को ले जाने के लिए खेल का मैदान वगैरह होना चाहिए, गरीब लोगों के लिए बड़ा घर होना चाहिए, एक छोटा सा पार्क है, उसमें जिम भी है विवेक विहार में, पर उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। देखिए, सौंदर्यीकरण की जरूरत तो है वार्ड में, और सौंदर्यीकरण हमने ऐसा नहीं है कि पार्कों का किया गया है, लेकिन उसको प्रॉपर, जिसमें बड़े भी और बच्चे भी, थोड़ा सा बड़ा भी होना चाहिए, एसेट्स ज़्यादा होने चाहिए, जिससे कि किसी को प्रतीक्षा ना करनी पड़े, जब मन चाहे वो कर सकें। और मैंने बताया, जो आपने मेरे से सवाल किया नशे को लेकर, ये जो लाइब्रेरी का मैंने आपको एक बिंदु दिया है, ये कहीं ना कहीं उस पर भी रोकथाम करता है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है, जो हमारे आने वाले हैं, जो मुझसे मेरे बराबर के हैं, मेरे से छोटे हैं, जिनका भी हमारी जीवन चलेगा, तो उनको अभी पता नहीं है, तो मेरा कहीं ना कहीं स्किल भी सीख सकेंगे जी, वहाँ पे कहीं ना कहीं उनका समय व्यतीत होगा, वहाँ अच्छा वातावरण मिलेगा। तो मैं चाहूँगा कि हम वार्ड में ऐसा कुछ करें कि जो ये नशे की तरफ ना जाकर अपने वार्ड से संबंधित धार्मिक कार्यों में, शिक्षा में, वहाँ पे मैं चाहूँगा कि आगे की पीढ़ी उस तरफ जाने का काम। ये थे मेरे साथ विवेक जी, जिनका साफ साफ कहना है जनता अगर इस बार मौका देती है तो संपूर्ण विकास वार्ड 15 का किया जाएगा। जिला हरिद्वार से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।